फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये 7 जुलाई 2024 का ये पेपर है सीडी पे का। इसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को देख चुके हैं, तो अगर वो क्वेश्चन आप लोग नहीं देखें तो उसको जाके जरूर देखिएगा कि उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज हम लोग 20वां क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें देखिए 20वां क्वेश्चन में क्या कहा गया है। निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है। मुद्रित पाठ्य पुस्तक और नोट्स। दृष्टिबाधित यानी बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा है। उभरी हुई रेखा चित्र और मानचित्र, आपने ब्रेल लिपि का नाम सुना होगा, तो ये तो बच्चों के लिए सहायक है। ग्राफिक सामग्री स्पर्श यानी कोई स्पर्श करके समझने वाला चीज हो, वो भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपिक व्याख्या प्रतिलेखन हो, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन ए गलत हो जाता है, क्योंकि अब बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है तो आप फिर उसको देखने वाली ही वस्तु दे देंगे तो उस बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। यह अक्सर योग्यता में की वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा। दूसरा ऑप्शन है, यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। प्रेरणा मोटिवेशन दो प्रकार का होता है, एक इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है। अगला है, यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। तो यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन ए सही हो जाता है। यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है, क्योंकि महारत हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित। अगला है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञान कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है। ऑप्शन आप लोग का ए है, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। बिल्कुल सही है। परासंज्ञान का मतलब है कि जो आप पहले से कुछ जान रहे हैं उस पर आप सोचिए, विचारिए, उसमें कुछ रचना कीजिए। विद्यार्थियों के सत्रीय कार्य के लिए सारांशित नोट प्रदान करना, ये गलत है बिल्कुल। अगला है, गृह कार्य सौंपना जिसके लिए याद रखने और याद करने की आवश्यकता होती है, ये भी गलत है। छात्रों को उनके प्रदर्शन पर गुणात्मक प्रतिपुष्टि के बजाय अंक देना, तो ये गलत है। आप लोग का अगला है, देखिए यहाँ पे फिर आप लोग का है कथन और कारण वाला क्वेश्चन। यहाँ पे एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध को अभिव्यक्त और हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। भावनाएं व्यक्तिपरक है और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती है। तो आप लोग का ऑप्शन ए सही होता है, बी वाला ऑप्शन यानी आर गलत होता है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, देखिए, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होती रहती है, तो ये बिल्कुल सही है। यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता, बजाय इसके कि वह क्या कर सकता है। यह वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा पर केंद्रित है। यह छात्रों की तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए की ओर लेके जाता है, तो अर्थहीन नहीं, यंत्रवत। देखिए, याद करना, रटना तो सख्त माना किया गया है। ग्रहणशील और खोज आधारित, तो आप लोग का ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा डी, खोज आधारित। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। यानी भारत में कितने राज्य हैं, भारत में कुल जनसंख्या कितनी है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या है, और भारत की राजधानी क्या है। देखिए, एक होता है अपसारी और एक होता है अभिसारी। अभिसारी सोच में केवल एक ही क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा, लेकिन अपसारी सोच में बच्चा कुछ भी बता सकता है, यानी वो मुक्त होता है, कई एक क्वेश्चन का कई सारा आंसर दे सकता है। तो यहाँ पे आप लोग का सही हो जाए, भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या है। तो ये जब बच्चों के सामने क्वेश्चन आप प्रस्तुत करेंगे तो बहुत सारे इसका कारण बता सकता है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सीखना शामिल है जो उन्हें सीखा है। रटकर सीखना, व्याख्यात्मक शिक्षण, पारस्परिक शिक्षण, अनुबंधन अधिगम। तो यहाँ पे सही हो जाता है पारस्परिक शिक्षण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वलीनता के संदर्भ में सही है। तो स्वलीनता एक तंत्रिका विकासात्मक विकार है। स्वलीनता केवल वातावरणीय कारकों के कारण होता है। स्वलीनता का इलाज किया जा सकता है, उम्र के साथ इसमें सुधार आता है। स्वलीनता वाले सभी लोगों में कम से कम एक विशेष कौशल होता है। तो ऑप्शन ये सही हो जाता है। स्वलीनता का मतलब वो बच्चा अपने में ही मस्त रहेगा, उसको किसी से मतलब नहीं होता है, वो समाज से उतना लगाव नहीं रखता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोग का सही हो जाता है ए। लास्ट क्वेश्चन यानी अगला क्वेश्चन है आप लोग का कथन और कारण वाला ही है। तो देखिए, किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व एवं पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है।
तो सही बात है। अगला है जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती है। तो देखिए इसका इंग्लिश में जरूर देखिएगा, क्योंकि जेंडर और सेक्स दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों का हिंदी जेंडर ही दे देता है। तो जेंडर एंड जेंडर रोल डिटरमाइन बायोलॉजिकल, गलत है, बायोलॉजिकल नहीं है। ये जेंडर समाज ने बनाया है, लड़कियों को क्या पहनना है, लड़कों को क्या पहनना है, लड़कियां क्या करेंगी, लड़के क्या करेंगे, यानी बच्चों के उनके कार्य को बांट देना ये समाज ने बनाया है। लेकिन यहीं पे सेक्स दिया होता, तो सेक्स क्या है, तो ये एक जैविक क्रियाएं हैं। जैविक मतलब जैविक रूप से निर्धारित होता है जो सेक्स होता है, लेकिन जेंडर समाज यानी सोशल कल्चर से मतलब वो निर्धारित होता है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा, ये तो सही है, लेकिन बी आर गलत है। अगला क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को विद्यार्थी को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्या शामिल होती हो। तो हाँ, जिसमें बच्चा दिमाग खुद का लगा सके। ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिनमें विवेचना और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। केवल ऐसे ही सवाल पूछने चाहिए जिनका एक ही उत्तर होते हैं। गलत, यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन 2 सही हो जाता है। आपके ये CDP के जितने भी क्वेश्चन थे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस के क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो चैनल से बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी, और अपनी तैयारी में आप लोग लगे रहिए।